अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22 ख़ाजगान की चौखट निज़ामुद्दीन की दिल्ली से हम इस वक्त लाइव हैं और हम इस वक्त हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मौजूद हैं और ये आस्थाना पत्ते शाह वली के नाम से मशहूर है। देश भर से दुनिया भर से लोग हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अक़ीदतों का नजराना, मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हाज़िर होते हैं। बहुत अजीम बारगाह है और ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह ने हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ का ज़माना भी पाया है। और कुछ इस तरह से तारीख़ मिलती है कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 30 साल की थी तो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 60 साल के थे। यानी कहा जा सकता है कि उस ज़माने में हज़रत शमसुद्दीन औताद यानी पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही के सीनियर सूफिया में से रहे हैं। और ये वो मर्तबा होता है औताद के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी सही तशरीह तो तसव्वुफ़ का प्रोफेसर ही कर सकता है, क्योंकि अख्ताब की बात होती है, अब्दाल की बात होती है, अगवास की बात होती है, औताद की बात होती है। तो ये तसव्वुफ़ की वो तमाम तर इस्तिलाहात हैं कि जिनको सूफ़ी जो प्रैक्टिकल सूफ़ी हैं वही बयान कर सकते हैं। और इन तमाम अलक़ाबात का और इन तमाम ओहदों की जो तशरीह है वो उन्हीं की बारगाह में हमें मिल सकती है। लेकिन हम जो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है और किसको औताद कहा जाता है, अपनी बिसात के मुताबिक उसको समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस मस्जिद के जो हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से मुत्तसिल मस्जिद है, उस आस्थाने के इमाम साहब हमारे पास में मौजूद हैं। हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इनको पत्ते शाह क्यों कहा जाता है, क्या उसकी वजह है। दूसरी तरफ हमारे साथ जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ ही ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इमाम साहब से सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से। किस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, 700 हिजरी जो है तारीख़ वफ़ात बताई जाती है। क्या फ़रमाएँगे हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत का नाम असल शमसुद्दीन है और आप औताद लहू औतादुल्लाह और पत्ते शाह के नाम से मशहूर हुए हैं। हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी को दुनिया और आखिरत की अगर किसी को हाजतें जल्द अज जल्द पूरी कराना हो तो वो हमारे शम्स यानी हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से हासिल कर ले। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को कसरत के साथ हज़रत पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भेजा करते थे जी। और ये तरीक़ेकार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का चलता रहा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले यहाँ पर आते रहे और मुस्तफ़ीज़ होते रहे। हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ का पत्ता खाते हैं, जैसा कि बयान किया जाता है कि हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक मुरीद ने ये पूछ लिया था कि सरकार आपके बाद हम आपकी बारगाह से कैसे फैज़ हासिल करेंगे। तो हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि मैं यहाँ पर एक पेड़ लगा रहा हूँ, ये पेड़ हमारे बाद भी इसका पत्ता खाकर हमारी बारगाह में दुआ कर लिया करना, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आस्थाने की बरकत से और इस पत्ते के खाने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को तुम्हारी कबूल कर लिया करेगा जी। लिहाजा इसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए देश भर के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह के पेड़ का पत्ता खाने के लिए आते हैं। जिनकी औलादें नहीं होती या कारोबार से मायूस होते हैं, दुनियावी तौर पर जिनके कुछ भी वसाइल नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर पत्ता खाकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक आकर पत्ता खाकर हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से फैज़याब होते हैं। और वो कुछ ही दिनों के बाद पत्ता जब खाकर जाते हैं तो बामुराद होकर खुश होकर लौटते हैं यहाँ पर। तो ये पेड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है इस पेड़ की वो कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये पेड़ जो है बगैर किसी सहारे के नहीं रुक सकता है।
और इस पेड़ को तो बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। लेकिन जो सूफिया की बारगाहों में पेड़ होते हैं या सूफियों की बारगाहों से जिन चीज़ों को निस्बत हासिल हो जाती है उनको भी दायमी ज़िंदगी मिल जाती है। और आप देखिए ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में ये पेड़ इतना कमज़ोर है कि अगर किसी आम जंगल में होता तो यकीनन इस पेड़ का वजूद बाकी ना रहा होता। लेकिन अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से इसको निस्बत हासिल है और उन्होंने ख़ुद अपने मुक़द्दस हाथों से इस पेड़ को लगाया है। तो जड़ें आज भी मजबूत हैं और इस पेड़ के पत्ते खा कर के लोग आज भी जो है अपनी मुरादें मांग रहे हैं और अपनी किस्मत चमका रहे हैं। जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब हमारे पास हैं। जी फरमाएं। हाँ, मैं एक पेड़ के ताल्लुक से एक बात और भी बताना चाहता हूँ। जी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें पतझड़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर खजूर का पेड़ है जिसमें पतझड़ नहीं होता है। खैर इसमें भी पतझड़ नहीं होता है इस पेड़ में। मगर एक ख़ास बात यह है कि जब मई जून का महीना आता है, ख़ास तरीके से खूब सख्त गर्मी जब होती है, तो इस पेड़ से मुकम्मल तरीके से बिला मुबालगा, जो अपनी आंखों से मैंने देखा है, इस पेड़ से शक्कर का बुरादा गिरता है। अच्छा। जिसको अहले अकीदत उठाकर अपने घरों में ले जाते हैं, जी दवा के तौर पर या इलाज के तौर पर उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और यहाँ पर जब सख्त गर्मी होती है तो यहाँ पर चींटियाँ और चींटे और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा कसरत से होती हैं। रोज़ाना धुलाई होती है, जी क्योंकि जो है जब ज़्यादा हो जाती तो पैर यहाँ पर चपकने लगते हैं। ये बिला मुबालगा ये हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़र करम की बात है, यकीनन जो इस पेड़ से शक्कर गिरती है। ये बहुत अहम बात है। बुज़ुर्गों की बारगाहों से कहीं पानी को निस्बत हासिल है। मखदूम सिमना की चौखट पर आप देखिए तो वहाँ नीर शरीफ मौजूद है। सुभान अल्लाह। रंग उसका भले ही हरा है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी काई को खा लेने से शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। और उस पानी को पीने से बहुत सारी बीमारियाँ, जिन बीमारियों का कहीं इलाज नहीं हो सकता, लाइलाज बीमारियाँ हों, तो वो सारी की सारी बीमारियाँ उस पानी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे शिफा देता है। और यही इस पेड़ का हाल है जो इमाम साहब ने बताया। ये इनका अपना ऑब्ज़र्वेशन है, अपना आंखों देखा हाल है। तो बुज़ुर्गों की बारगाहों में निस्बत रखने वाला, चाहे वो शख्स हो या पेड़ हो, दोनों की करामतें हमें वक्तन फ़वक्तन दिखाई देती रहती हैं। जनाब शादाब साहब क्या फरमाइएगा, संदेश जो बहुत अहम है सूफिया की बारगाहों से, क्या संदेश है हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई मुख्तार अशरफ साहब, आप ये देखिए कि बुज़ुर्गों की जो बारगाह हैं, अभी आपने जिक्र किया इस पेड़ का और इमाम साहब ने बताया यहाँ से शक्कर गिरती है। आप ये बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके यहाँ से शक्कर गिरती हो और उससे शिफायाबी हो। आजकल लोग शक्कर से बचते हैं इसलिए कि शुगर हो जाएगी, और ये शक्कर ऐसी है कि जिससे इंशाल्लाह शुगर भी ख़त्म हो जाएगी, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखें बुज़ुर्गों के यहाँ की निस्बतें इतनी मजबूत होती हैं कि शय जो है निस्बत से ही मकबूल हो जाती है। तो ये पेड़ 700 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई, उससे पहले का ये पेड़ है। तो आप ये सोचें कि 1400 हिजरी चल रही है, 700 साल में कोई पेड़ बचता है क्या? ये हज़रत की निस्बतें हैं। ये निस्बतें नहीं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच के राब्ता है जो आज तक कायम है। उसी के बदल यहाँ शिफा भी है, उसी के बदल यहाँ पे इख़वत भी है, यहाँ मोहब्बत भी है, भाईचारा भी है। और इस दरगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना मज़हब की तफरीक के, बिना ज़बान की तफरीक के आते हैं, फ़ायदा लेके जाते हैं, अपनी हाजतें पूरी करते हैं। अब आप बताएं कि महबूब इलाही अपने ख़ास मुरीदीन को यहाँ भेजा करते थे कि जिसे जल्द रिज़ल्ट चाहिए हो दुआ का, वो हज़रत शमसुद्दीन औताद के पास जाए और वहाँ जाके दुआ कराए। तो हज़रत दुआ भी फरमाते थे और महबूब इलाही की लाज भी रखते थे। हज़रत का सिलसिला जो है सोहरवर्दी है, और सोहरवर्दी सिलसिला हिंदुस्तान के अंदर सिलसिला चिश्तिया का हरावल दस्ता रहा है। इन्होंने हिंदुस्तान में जो ज़मीन को हमवार किया है, जैसे हम खेत में खेती के लिए हमवार करते हैं ज़मीन को, तो वो सही में सिलसिला सोहरवर्दिया के लोगों ने किया। और आपने महबूब इलाही से निस्बत रखी, महबूब इलाही आए, महबूब इलाही ने आपकी नमाज जनाजा और तदफीन वगैरह का तमाम अमल किया। तो अगर हम ये सब चीज़ें देखें तो हमें गरीब नवाज का वो पैगाम भी याद आता है कि मोहब्बत सबके लिए और नफ़रत किसी से नहीं। उसी को सबको देखते हुए यहाँ पर आज का हरा भरा सब इलाका है। बगल में हुमायूं टॉम भी है, महबूब इलाही की खानका और चिल्ला भी इसी के पीछे मुतसिल है। यहाँ हज़रत एक अबुल उलाई सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं, मौलवी अब्दुल कदीर साहब, उनका भी आस्थाना यहीं है। तो ये सब लोग इन्हीं की निस्बत से तो यहाँ आए, और यहाँ आए तो फैज़ पाया इसी तरह से। और आपने बताया औताद,
تو اوتاد تو دراصل تصوف میں ایک میخ کی طرح ہوتا ہے جو اپنی جگہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ویسا ہی رہتا ہے، کبھی نہیں بدلتا. تو اس سے ہمیں یہی سندیش لینا چاہیے کہ شریعت کی پاسداری، انسانیت اور محبت کے لیے ہمیں ایک ہی جیسا رہنا چاہیے، اس کو بدلتے نہیں رہنا چاہیے. جب تک ہم ایک طرح سے نہیں رہیں گے، اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے، ثابت قدم نہیں رہیں گے، استقامت میں نہیں رہیں گے، تو ہم کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بزرگوں کی آستانوں سے سب سے بڑا سندیش محبت کا ہے، پیار کا ہے، انسانیت کا ہے، اور دوسروں کے لیے فیض یابی کا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو. وہ حضرتوں نے کر کے دکھایا، بزرگوں نے کر کے دکھایا، اور آج تک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی تا قیامت جاری و ساری رہے گا. یہ بزرگوں کے یہاں جو غوث، قطب، ابدال، یہ الگ الگ ساری اسٹیجز ہوتی ہیں اور یہ سارے عہدے ہوتے ہیں. ان عہدوں کے ماننے والے تو بہت سارے لوگ پائے بھی جاتے ہیں ہر زمانے میں، اور ان کی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے. لیکن جو اوتاد ایک اسٹیج ہوتی ہے، اس اسٹیج کے جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ کسی بھی زمانے میں مشکل سے 4 ہوتے ہیں، اور ان 4 لوگوں کو جو ذمہ داری دی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ 4 کونوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جو اوتاد ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ایک کونے کو سنبھالا ہوا دنیا کے، اور آج بھی الحمدللہ اسی طرح سے لوگوں کو اور انسانیت کو کہیں نہ کہیں وہ سندیش اپنی خانقاہ سے دے رہے ہیں. یہاں پر خادم ہیں، بزرگ ہیں، دعائیں 52 سال سے آپ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. کیا ماحول رہتا ہے حضرت یہاں کا، اور عرس کن دنوں میں ہوتا ہے؟ اس مہینہ بدل دیتے، 3 سال میں 1 مہینہ بدل جاتا ہے اس کا. جی اچھا. فروری میں ہوا ہے، جنوری میں ہوا ہے. اسلامی کون سا مہینہ رہتا ہے اس کا؟ اسلام میں جمان الثانی ہے، اور 6 رجب، ان کا 6 رجب ہے، ان کا جمان الثانی ہے 7، 8، 9. اچھا. تو یہاں 2 مزارات ہیں. امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک تو حضرت شمس الدین اوتاد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور ساتھ ہی ان کے بھانجے کا مزار ہے، اور بھانجے سے حضرت بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اس وجہ سے آخری آرام گاہ میں بھی حضرت شمس الدین اوتاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ان کے بھانجے کی جو درگاہ ہے وہ موجود ہے. یہ حضرت شمس الدین اوتاد رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ ہے، اور یہ ان کے بھانجے کا مزار ہے. تو یہ سیدھی تصویریں حضرت شمس الدین اوتاد رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی پیڑ ہے جس پیڑ کا ہم نے ابھی گفتگو کے دوران تذکرہ کیا، اور اس آستانے میں جو وسعت ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. برابر میں مسجد بھی ہے. صوفیہ کی خانقاہوں میں مسجدوں کا انتظام اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندے آئیں تو اپنا روحانی پیٹ بھر لیں، اور ساتھ ہی دسترخوان کا اور لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے کہ بندگان خدا آئیں اپنا ظاہری پیٹ بھریں. مسجد میں صرف مسلمان جاتے ہیں، لیکن دسترخوان پر کھانا کھانے والے ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان صوفیوں کے دسترخوان پر کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جاتی کہ جس کی وجہ سے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بیٹھ کر کے کھانا نہ کھا سکیں. صوفیہ کے یہاں ایک ایسا کامن کھانا ہوتا ہے کہ جس کو سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھا سکیں. اسی لیے ان صوفیوں کے آستانوں کے دسترخوان پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بہوجن، دلت، پارسی سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھاتے ہیں. یہ جو پیچھے کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اندھیرا ہے، اگر دن کی روشنی ہوتی تو ہم آپ کو ضرور دکھاتے. یہ جو پیچھے کا علاقہ ہے یہ ہمایوں کے مقبرے سے ملتا ہے. اور یہ جو دیوار اگر آپ کو نظر آ رہی ہو، اس میں یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار ہمایوں کے مقبرے کی دیوار ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہمایوں کے مقبرے میں اگر آپ اس وقت داخل ہونے کی کوشش کریں تو اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. ڈر ہے، بھے ہے، اور کہیں نہ کہیں دہشت کا ماحول ہے. اس وقت نہ تو انٹری دی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی وہاں جا سکتا ہے. لیکن رات کے اس وقت میں بھی، اور رات سے اگر یہ وقت اور بھی بڑھ جائے، 2-2:30 بجے کا وقت ہو، 3 بجے کا وقت ہو، تب بھی بندگان خدا آتے ہیں. کیونکہ یہاں آنے کے لیے نہ آدھار کارڈ دکھانا پڑتا ہے، نہ ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. بندگان خدا یہاں وہ لینے کے لیے آتے ہیں جو دبئی کے مال میں نہیں مل سکتا، جو واشنگٹن میں نہیں مل سکتا، جو سعودی اور جو ہے دنیا کے بڑے بڑے بازاروں میں نہیں مل سکتا. اور وہ ہے انسان کے دل کا سکون تلاش کرنے کے لیے بندگان خدا ان صوفیوں کی بارگاہوں میں آتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں ان آستانوں پر چاہے وہ رات ہو یا دن ہو بندگان خدا دکھائی دیتے ہیں. اور یہ مزار جس کا تذکرہ ہمارے سید شاداب حسین رضوی صاحب نے کیا، یہ مزار انہی حضرت مولانا عبدالقدیر بدایوں، حضرت عبدالقدیر ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور یہ ان کا شجرہ پورا اوپر سے نیچے تک آپ کو دکھائی دے گا. یہ ہے شجرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نیچے تک جو شجرہ حضرت حافظ مولوی منشی عبدالقدیر دہلوی کا ہے، یہ آپ کو دکھائی دے گا. اور پھر ساتھ ہی اگر آپ یہاں کبھی وزٹ کریں
تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس میں ان کی درگاہ کے مین گیٹ پہ جو شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر اکثر قوالیوں میں پڑھا جاتا ہے. جہاں پر خانقاہی قوال ہیں وہ یہ شعر ضرور پڑھتے ہیں: آفاق ہا گردی دام مہر بتاں ورزی دام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. تو خانقاہوں میں قوالی بھی ہوتی ہے، خانقاہوں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے، اور صوفیہ کی بارگاہوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندوں سے کیسے رشتے رکھے جائیں اور اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے. اس سندیش کے ساتھ کہ آپ اگر دلی آتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت پتے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر کے ضرور یہاں اپنے لیے دعائیں کریں. محبوب الہی کے آستانے سے آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے حضرت پتے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چوکھٹ ہے، اور تھوڑا سا آگے جا کر کے سلطان المشائخ محبوب الہی کا وہ چلہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے حضرت عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پر بیٹھ کر کے حضرت جو ہے ریاضتیں اور مجاہدات کیا کرتے تھے، اور سلطان المشائخ پتے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر کے آگے بڑھتے تھے. یہ بہت اہم تعلق ہے، اور پتے شاہ ولی کا جو جنازہ ہے، جو تجہیز و تکفین ہے، اس کی ذمہ داری بھی سلطان المشائخ محبوب الہی نے ادا کی ہے. یہ سلسلہ لگاتار صوفیہ کی بارگاہوں سے جاری رہے گا. آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ.